हेलो विद्यार्थी मित्रों, बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। घर में थोड़ी सी परेशानी हो गई। मेरी जो मदर है वो गिर गई और उनके पैर में लग गई और उसके बाद लंबे समय तक मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। तो आज हम जो है बीए पार्ट फर्स्ट की एक किताब लग रही है नवरत्न करके। उसमें एक कहानी लगी हुई है गदल के नाम से। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, गदल के बारे में बात करेंगे। और इन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी मैं आपको। रांगे राघव की कहानी है। रांगी राघव यहीं अपने पास वैर जो है उसके रहने वाले हैं और उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। गदल एक गुर्जर जाति की महिला है गदल, जो कि दबंग है काफ़ी और अपने जो निर्णय है खुद लेने की क्षमता वो रखती है। और उसी के जीवन के इर्द गिर्द घूमने वाली एक कहानी है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा समझने में उनको आसानी हो जो कहानी है उसको। तो एक छोटे रूप में मैं आपको उसको सुनाने का, समझाने का प्रयास कर रही हूँ। गुन्ना नाम का एक खारी गुर्जर था और उसकी पत्नी का नाम था गदल। जब गुन्ना मर जाता है तो गदल अपने देवर डोडी से ये चाहती है कि वो उसे जो चूड़े बिछुए हैं वो पहना दे और एक तरह से उसे विवाह कर ले। गदल के बड़े बड़े बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़के हैं, एक का नाम है निहाल, एक का नाम है नारायण। विवाह जो हो चुके हैं, लड़कियां हैं उनके भी विवाह हो चुके हैं, सबके पास अपने अपने बच्चे हैं। पर डोरी साहस नहीं दिखा पाता। वो भयभीत है, समाज से भयभीत है और उसको ये भी लगता है कि संभवतः जो घर के बच्चे हैं वो चाचा मानते हैं उसको और उसको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना समझे कि पूर्व से ही उसके जो काका और उनकी माँ है उनके बीच कोई ताल्लुक है। ऐसे में वो भय के कारण जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते और वैसे रहते वो गदल के परिवार के साथ ही हैं और उसी के बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं। और उसकी पत्नी मर गई है और दूसरा विवाह भी वो जो है दौड़ी नहीं करते हैं। गदल नाराज़ हो जाती है अपने देवर से और नाराज़ होने के बाद वो लौहर गुर्जर जो है उससे जाके विवाह कर लेती है अपना दूसरा और उसके यहाँ रहना प्रारंभ कर देती है। निहाल और उसके परिवार के लोग, उसका नाम मौनी है, निहाल और उसके परिवार के लोग पूरी तरह से नाराज़ हो जाते हैं। उसका जो नया पति है उसका नाम मौनी गुर्जर है। उसकी भाभी है दुल्लो और जिठानी है रौब गांठने का प्रयास करती है, लेकिन गदल जो है वो उससे दबती नहीं है किसी भी तरह से, बल्कि वो उसको दबा देती है दुल्लो को। और गदल का जो मंझला बेटा है नारायण, वो उसके पास दंड भरवाने के लिए जाता है तो गदल अपने हंसली उतार कर फेंक देती है। और थोड़े दिनों बाद गिरिराज के माध्यम से गदल को पता चलता है कि डोडी जो कि उसका देवर था उसकी मृत्यु हो गई है, मर गया है वो। तो उसके बाद वो अपने घर जाना चाहती है। मौनी रोकता है, लेकिन मौनी को बिना बताए चुपचाप कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसको मौनी बंद कर देता है, लेकिन वो छप्पर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसमें से कूद करके अपने घर चली जाती है। और जो ब्रह्मभोज है या जो कारज जैसे कहते हैं उसे कराने का प्रयास करती है और अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे काका का कोई भी नहीं है और ऐसे में तुम्हें ये करना चाहिए। और इस तरह से सरकार का नियम था उस समय कि 25 से अधिक लोगों को भोजन नहीं कराया जा सकता था, लेकिन वो नहीं मानती और जो दरोगा है उसको घूस खिला देती है। और इसके संबंध में जो है खबर मौनी तक पहुंच जाती है और मौनी शहर जाकर शिकायत कर देता है। और जिसके बाद जो दरोगा है उसे कार्रवाई करने के लिए वहां आना पड़ता है, लेकिन जो कागज का काम है वो समाप्त हो जाता है और गदल खुद जो है मोर्चा संभाल लेती है। पुलिस फायरिंग करती है, बदले में गदल भी फायरिंग करती है और ऐसे में गदल की लगी चली हुई गोली जो है वो भी पुलिस वालों को लगती है और पुलिस वाले जो गोली चलाते हैं उनमें से भी एक गोली गदल को लग जाती है और गदल मर जाती है। और अंत में दरोगा उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मैं उसी की हूँ जो एक दिन मेरे बिना ना रह सका। और इस तरह से गदल जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और पूरी जो कहानी है वो ये बताती है कि गदल में अपने जो निर्णय हैं उनको लेने की क्षमता है और अपने निर्णय लेकर के वो वही करती है जो उसे उचित लगता है और क्या कहते हैं, किसी की परवाह जो है वो नहीं करती है इस चीज़ में। इस तरह का व्यक्तित्व है गदल का। तो यही कहानी है। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।